अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का जो फैसला था उसको कदम करार दिया है। और आज हमारे वकील मुनीर जाफरी साहब साथ मौजूद हैं। सर, सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, 2 अलग अलग दरखास्तें थी। उसमें बुनियादी तौर पर पैमरा का जो एक ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, वो था क्या, और पिटीशन में आपने क्या मांगा था और अदालत ने फिर क्या हुक्मनामा जारी किया? देखिए, ये बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, मुबारक हो आपको। आपकी ही पिटीशन थी जिसको पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने फिर बाद में ज्वाइन भी किया। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अव्वल तो पैमरा ने डायरेक्शन ये दी थी कि आप लोग सब चुप हो जाएं। बेसिकली उनकी डायरेक्शन ये थी कि अदालत की रिपोर्टिंग जो है इस तरह हो, इस तरह ना हो, जो कि दर हकीकत आप लोगों के काम पे तो बराह रास्त वार था, लेकिन दर हकीकत उनकी जो कोशिश और निशाना था वो अदालत थी और अदालत की आज़ादी थी। और अदालत के अंदर से जो कमेंट्स और जिस चीज़ की रिपोर्टिंग होती है उसको थामने की और उसको अपने काबू में और कब्ज़े में लाने की कोशिश थी। और ये बज़रिया एक डायरेक्टिव थी जो कि डायरेक्टिव की कानून में कोई इजाज़त नहीं है। हमने ये आर्ग्यू किया कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करते हुए, जो कि अरशद शरीफ के केस के अंदर साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया था, उसकी गलत तशरीह करते हुए पैमरा ने ये अपने आप ये ताकत संभाल ली है कि वो आपको डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, हालांकि उनका कानून इसकी कोई गुंजाइश, उनके कानून में कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। फिर वो डायरेक्टिव से आहिस्ता आहिस्ता पिछले 6 सालों में अव्वल तो उन्होंने आप लोगों को बताना शुरू किया, मीडिया एज अ होल को बताना शुरू किया कि आप ये करें, ये ना करें, अच्छे अल्फाज में करें, पॉजिटिव करें, ऐसा करें, वैसा करें, आपकी एडिटोरियल बोर्ड बनने की कोशिश की। और फिर उसके बाद क्योंकि आप जब गुंजाइश पैदा करते हैं गैर कानूनी हरकतों की, तो फिर वो फैलती जाती है कोशिश, तो वो फैल के अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे कि ये डायरेक्टिव इशू किया जिसमें वो बेसिकली कह रहे थे आप काम ही ना करें, कोर्ट रिपोर्टिंग जो है उसको बंद ही कर दें, कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स को आप रिपोर्ट कर लें। लेकिन कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है, हालांकि कानून के अंदर एक्सप्रेस इजाज़त है कि किस तरह उस प्रोसीडिंग को कवर करना है और किस तरह वो प्रोसीडिंग्स को कवर नहीं करना, उसके बावजूद पैमरा ने एक डायरेक्टिव के थ्रू, जिसमें कोई जमहूरी दखल नहीं, कोई रेगुलेटरी दखल नहीं, कोई काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का दखल नहीं, पैमरा के अपने बोर्ड का कोई दखल नहीं, और इसके थ्रू उन्होंने आपको एक हुक्म जारी किया कि आप सब एक काम करें, आप काम ही ना करें। इसको हमने चैलेंज किया था कोर्ट में। कोर्ट के तफसीली फ़ैसला क्या है वो तो देख के ही हम बता सकेंगे कि कोर्ट ने हमारे कितने और कौन से दलाइल को सही समझा या जिसके मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला दिया। लेकिन आपकी पिटीशन अलाउ हुई हैं और ये डायरेक्टिव जो है ये कलअज़म करार पाया। तो सर, हम यूँ कह सकते हैं कि जो अदालती ओपन कार्रवाई है अदालत में, वो रिपोर्ट हो सकती है, जैसे रिमार्क हो, दलाइल हों, ऐसी चीज़ें जो कि पाबंदी लगाई थी, अब वो पाबंदी नहीं रही। देखिए, वो पाबंदी तो हुक्म इम्तनाई के ज़रिए वैसे ही हट गई थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर हट गई है। आपकी जीत है। ये जीत किस तरह से है, इसको हमने जिस तरह आर्ग्यू किया था वो ये था कि ये अदालती रिपोर्टिंग पर वार नहीं है, ये दर हकीकत अदालत की अपनी आज़ादी पर वार है, क्योंकि इसके ज़रिए ये अदालत को चुप करना चाहते हैं। अदालत के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको चुप करने के उज़र से ये दर हकीकत अदालत की जो कार्रवाई है उसकी बराह रास्त रिपोर्टिंग को रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो बराह रास्त कमेंट होती है अदालत की तरफ से या बराह रास्त जो एक प्रेशर क्रिएट होता है ख़ासतौर पे पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात पे, उसको थामा जा सके और उसको रियासत अपने हाथ में ले सके। इस हवाले से ये जो पैमरा जिस उज़र को इस्तेमाल करती है वो एक जजमेंट है, उस जजमेंट को वो गलत इंटरप्रेट करते हुए कई सालों से अब आ रही है, जिस बेसिस पे वो डायरेक्टिव्स इशू करती है, जो कि हमारा मौक़िफ़ था कि ये डायरेक्टिव सरहन इलीगल है, वो किसी भी तरीके से कानून के अंदर इसकी ना इजाज़त है ना गुंजाइश है। इन डायरेक्टिव से हमने देखा है पिछले 5-6 सालों में अव्वल तो उन्होंने आप लोगों को बताना शुरू किया कि आप क्या करें, क्या ना करें, किस तरह करें, और अब जो है वो इस पॉइंट पे आ गए थे कि आप करें ही नहीं का आपको डायरेक्शन दी जा रही थी। ये अदालत के सामने बात रखी गई थी। डिटेल जजमेंट जब सामने आएगी तो हम इसके ऊपर मज़ीद कमेंट कर सकेंगे कि अदालत ने इसको किस तरह टैकल किया। लेकिन हमारी बेसिक जो प्रेयर थी कि इस तरह के पैमरा के डायरेक्टिव्स इलीगल हैं और उनको स्ट्राइक डाउन किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया गया है और हमारी पिटीशन अलाउ हुई है। ठीक है सर, थैंक यू आपका। आपने तो ये कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें मैं, अमीन अनवर साहब और असगर उमर साहब भी शामिल थे। अमीन हमारे साथ मौजूद हैं और हम थोड़ा सा अमीन से भी इस मामले में जानेंगे, क्योंकि एक पहली ही हमारी तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के साथ साथ हमने यहाँ दायर की थी। तो आज जो है हमारी दरखास्त पर फैसला है, उसमें से एक पिटीशनर में से ये अमीन अनवर भी हैं। तो अमीन, अब लोग जो हमारे व्यूअर्स थे जिनकी नज़र होती थी अदालतों के ऊपर, तो क्या कहते हैं आज के फैसले के बाद? जी बिल्कुल, देखें ये बहुत ही ज़रूरी था कि जिस किस्म की पाबंदियों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है और उसी तरह की जो कुछ अदलिया की आज़ादी पर भी वार किए जा रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और यही इसी मकसद के तहत 21 मई को डायरेक्टिव्स जारी किए गए थे पैमरा की जानिब से, जिसमें अदालती रिपोर्टिंग, जिसमें ख़ास तौर पर जो रिमार्क्स होते हैं, जो सवालात जवाबात का सिलसिला होता है,
اس پر پابندی لگائی گئی تھی پیمرا کی جانب سے کہ کورٹ رپورٹرز جو ہیں اب صرف ریٹن آرڈرز جو ہے وہ تحریری حکم نامہ چلائیں گے اور باقی جو کارروائی ہوگی وہ آن ایئر نہیں ہوگی. یہ ڈائریکٹیوز جاری کیے گئے تھے جس کے بعد ہم 5 لوگوں نے یہاں سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اس ڈائریکٹیوز کے خلاف. اور پہلی ہی ہیئرنگ پہ جو سابق چیف جسٹس عقیل احمد عباسی تھے جو اب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو چکے ہیں, ان کی جانب سے حکم امتناع جاری کیا گیا تھا اور درخواست گزاروں کی حد تک جو تھا وہ یہ احکامات معطل کیے گئے تھے اور رپورٹنگ کی اجازت دی گئی تھی, جس کا آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اور ہماری جو درخواست تھی, جو ہماری استدعا تھی وہ منظور کی گئی ہے اور پیمرا کی جو ڈائریکٹیوز تھیں 21 مئی کی انہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار رائے کا جو حق تھا اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے اور اب عدالتی رپورٹنگ جو ہے وہ مزید آزادی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. امین آپ کا بہت شکریہ. یہ سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم ہے یہ پورے ملک کے اوپر لاگو ہوگا. تمام عدالتوں سے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ آزادی سے کورٹ رپورٹنگ کر سکیں گے, یعنی کہ عدالت کے کویشچن جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں دلائل کے دوران یا درخواست کی سماعت کے دوران, اس کے بعد پھر جو دلائل دوسری طرف سے دیے جاتے ہیں وہ, اور تمام اوپن کورٹ میں جو کارروائی ہوتی ہے جو کہ میڈیا پر نشر کی جانی چاہیے اس کی مکمل طور پر پورے ملک میں اجازت ہوگی. جو کہ پابندی تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور تفصیلی جب آرڈر آئے گا اس میں مزید اگر کچھ ڈیٹیلز ہوگی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں درخواست گزار میں تھا, امین انور تھے, اصغر عمر صاحب تھے, عرفان الحق صاحب اور شوکت قریشی صاحب تھے. ہم 5 جو ہے مختلف ٹی وی چینلز کے رپورٹرز نے درخواست دائر کی تھی. اور اب اس کے بعد پھر جو پاکستان یونین آف جرنلسٹ ہیں علاؤدین خانزادہ صاحب, ان کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی جس میں عبدالمعیز جعفری صاحب اور طارق منصور صاحب نے دلائل دیے تھے, جس پر عدالت نے جو ہے ان تمام دلائل کو منظور کرتے ہوئے درخواست منظور کی ہے اور کورٹ رپورٹنگ پر جو پابندی تھی اس کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کورٹ رپورٹنگ کی اجازت دی.